हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। मैंने आपको कहा था वैकेंसी 23 को नोटिफिकेशन आ रहा है, 23 को नोटिफिकेशन आ गया है। और वैकेंसी आपको बता दूं लेक्चरर केमिस्ट्री की 45 आई हुई हैं। तो आपको पूरा इसमें डिटेल बताऊंगा, सब कितनी क्वालिफिकेशन है, वैकेंसी है, और जो मैंने बताया था सिलेबस में वही आया हुआ है। ठीक है ना, जो इंटरनल सोर्सेज से जो पता किया था वो राइट है। ठीक है, 150 केमिस्ट्री के 300 मार्क्स का है, वही मैंने बोला था 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 45 वैकेंसी, क्वालिफिकेशन ओनली एमएससी है। क्लियर। वैसे नेट का भी ये दिए, मैंने बोला था तो लेक्चरर होता है तो आपको पता होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। नेट और पीएचडी के लिए इसमें वरीयता दी गई है। ठीक है, तो एमएससी वाले भी भर सकते हैं, लेकिन एमएससी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है ना, वैसे नहीं भर सकते। क्लियर। तो वैसे ही कंपटीशन बहुत से लोग वैसे ही बाहर हो गए। क्लियर है, तो कंपटीशन वैसे भी कम हो गया। तो अभी हम चलते रहेंगे आगे, आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये डेट देख लीजिए, जो डेट थी वही डेट है। आज से स्टार्ट हो गया, 12 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। बाकी नेट बैंकिंग सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते, वो 18, वैसे देखा जाए 18 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, वैसे वैसे एक्चुअल देखा जाए तो 12 ही है, लेकिन ऑनलाइन में उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह के लिए है, लेकिन 12 है एक्चुअल। ठीक है, वो चेंजिंग से हमें क्या करना। ठीक है, क्लियर है। तो पेपर 1, 2, 3 हम तीनों पेपर हैं इसमें, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दूं, जो लोग, मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी 2 दिन पहले, बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसकी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें। देखो, इसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने एप्टीट्यूड का सब कुछ अपलोड किया हुआ है। इनको प्रॉब्लम आ रही है एप्टीट्यूड प्लस जीएस प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें 300+ है। इसमें हिंदी एप्टीट्यूड में सब कुछ आ जाता है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। जिसके मैंने टेस्ट किए हैं 20 + 16 = 36 टेस्ट है। जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक वाइज आपको सारे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, जो टॉपिक हैं सिलेबस में वो पूरा अपलोडेड है, क्योंकि और एग्जामों में आता है ना, डीएसएसबी में आता है, एनबीएस केबीएस में आता है, तो और जगह आता है। तो मैंने पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, आज से नहीं है, बहुत पहले से। क्लियर, अभी आपको दिखाऊंगा। तो जो टेस्ट सीरीज है ना, जो एनएफएल वाली टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया गवर्नमेंट वाली, एचपीसीएल, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, एमपीपीएससी, वही वाली टेस्ट सीरीज इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो जो बनाई हुई है उसमें सारी चीज़ बताई हुई है, अगर आपने देखा हो। बहुत सारे कमेंट है, तो इसलिए मैं आपको पहले भी बता देता हूँ। क्लियर ना। तो ये सारा चीज़ है, फुल कोर्स भी है, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल होंगी। ठीक है ना, पूरा मटेरियल, ठीक है ना, वीडियो, असाइनमेंट, इन सब के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, पूरे टेस्ट सीरीज। क्लियर। और ये देखिए आप, ये जितने हैं इसमें सारे सॉल्यूशन हैं। और पीवाईक्यू जो अवेलेबल हैं वो आईआईटी जेएम के हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सीएसआईआर गेट और टिफर, और ये सब सॉल्यूशन है, अनसॉल्व और सॉल्यूशन दोनों केमिस्ट्री के लिए, जिससे आप केमिस्ट्री का जो 300 मार्क्स का है एमसीक्यू पेपर, जो थर्ड है हमारा एमसीक्यू 150 क्वेश्चन है, उसके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। और एज इसमें 21 से 42 है, तो जितने भी लोग हैं सब अप्लाई कर दीजिए, बाकी कैटेगरी अलग है। ठीक है ना, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 45 वैकेंसी आ गई हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम देखते जा रहे हैं। अभी बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, लास्ट डेट 12/8/24 है। क्लियर। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लीजिए, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है 95, नीचे सब बहुत बार बताया हुआ है, 2447। ठीक है, आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है कैंडिडेट। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, कॉल, सब कुछ है इसमें। व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है, टेलीग्राम भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो सारी एक एक पॉइंट देख लेंगे। बाकी हमें क्या करना, वो सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट है, उनके अकॉर्डिंग नहीं, हमें जो मेन बेसिक पॉइंट है वहाँ से देखते हैं। देख लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन आप फिल कर दीजिए। ठीक है, अभी हम वैकेंसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं सारी चीज़ें। क्लियर दैट। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, हमें केमिस्ट्री की बात करनी है तो अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट पे पहुंचते हैं, देखते हैं। क्लियर भाई। बाकी और भी ब्रांचेस की हैं बहुत सारी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन एप्टीट्यूड के जो लोग बोल रहे थे एप्टीट्यूड के सेक्शन के लिए, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। एप्टीट्यूड पूरा सेक्शन मैंने कराया हुआ है इसमें, जीएस, करंट अफेयर और एप्टीट्यूड के लगभग अगर जोड़ोगे तो 150+ टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें पूरा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, एप्टीट्यूड, जीएस, करंट अफेयर के 75 क्वेश्चन है, 7500 एमसीक्यू।
अब आते हैं अपनी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री की 45 वैकेंसी है। क्लियर। ए ग्रेड जॉब है ये। 54 वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का 6000 होता है, लेकिन 5400 ग्रेड पे भी ए ग्रेड में आता है। क्लियर। ठीक है। एमएससी है क्वालिफिकेशन जो इसकी है मेन, वो आप ये देखिए फर्स्ट डिवीज़न है। क्लियर। और हिंदी इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश। क्लियर। और जो अदर हैं जैसे इनके लिए क्या है, जो कंडीशन जो दी हुई हैं, जैसे आप इनसे जो लोग ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो उनको तो आप समझ सकते हैं प्रेफरेंस मिलता ही है। नेट है, पीएचडी है। ठीक है। नॉलेज अगर आपको कंप्यूटर की तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। क्लियर। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। और एज का मैंने आपको बोला था 21 से 42 है। तो ये बेसिक जनरल की है। और ये कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ओबीसी में 3 ईयर ऐड कर सकते हैं और 5 ईयर SC ST में रहेगा। बाकी प्लस अदर है तो वो भी PW के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। क्लियर ना। तो ये चीज़ें पॉइंट हो गई। अब हम वैकेंसी को देख लेते, क्लेरिफाई कर लेते सारी, जनरल, ओबीसी, SC ST और PW। जनरल की 21 है। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो रिजर्वेशन होता है वोमेन का। एक तो राजस्थान हो गया, RPSC में भी रहता है, बाकी अदर स्टेट से यूपी का नहीं रहता। यूपी में PCS वगैरह में वैसे नहीं है। ठीक है ना। बिहार में भी है सारा, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। क्लियर। तो टोटल वैकेंसी देखो आप, जनरल की बात 21 है वैसी, मेल की, फीमेल की 6 है, ये रिजर्व के अकॉर्डिंग। SC की 11 है और 3 है वैसी फीमेल के लिए। ST की 2 है और 0 है, इसमें नहीं है फीमेल का। OBC की 7 है और 2 है। और इकोनॉमिक ये EWS वाले लोग हैं। ठीक है ना, 4 और 1। तो टोटल 45 वैसी आगे कैटेगरी, 12 फीमेल वोमेन की हैं, ये मेन की हैं। क्लियर हो गया। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये आप देखेंगे इसी में ये वाली कैटेगरी की है। ठीक है ना। टोटल वैकेंसी तो वैसे 45 ही है, दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसमें कैटेगरी वाइज इतनी वैकेंसी है। क्लियर हो गया ना। इसके अंदर अब इनमें रिजर्वेशन की तो आपका माइनस कर दीजिए ये वाली जितनी वैकेंसी हैं, 21, 6, 15। ठीक है ना, इस तरह से। अदर स्टेट के वैसे बोलते हैं 10% होता है, लेकिन अब जब 21 में 5 तो ये 15 में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे अदर स्टेट के लोग हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, जो अदर हैं, हिमाचल, नियर स्टेट हैं जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो मोस्टली लोग अप्लाई करेंगे। अब तमिलनाडु के लोग तो अप्लाई करने नहीं जाएंगे वहाँ पर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग कर भी देते हैं। मैंने देखा वेस्ट बंगाल के लोगों ने बहुत जगह UPHSC का फॉर्म अप्लाई किया था, MPPSC, RPSC का अप्लाई कर रखा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी आती नहीं है अभी, बहुत क्राइसिस है वैकेंसी की। बाकी अदर लोग देख सकते हैं, मैथ है, फिजिक्स है। ठीक है ना। फिजिक्स की में देख लीजिए आप वैकेंसी कितनी आई है, 41 आई है, तो ज़्यादा इतना इफेक्टेड है। लेकिन हिंदी वगैरह सब में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए आप जो लोग हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, वो आप कर सकते हैं। सुबोध कैंप से जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट होगा, पेपर का वही है। ठीक है ना। अभी हम देख लेंगे और भी। क्लियर। अदर ब्रांचों के जिनमें हिंदी इंग्लिश आ रही है एप्टीट्यूड, वो लोग जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। ठीक है ना, आपको बेनिफिट हो जाएगा। एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं 150 प्लस, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, है ना। बाकी एप्टीट्यूड और जगह देते हैं तो वो भी बेनिफिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्म को क्लियर सिस्टेमेटिक से आप फिल कर दीजिए और चेक कर लेना, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैंने देखा हुआ अभी BRC के लोगों ने फॉर्म भरे थे स्टीफन ट्रेनिंग के, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ये देख लीजिए वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अप्लाई ऑनलाइन। क्लियर। एक एक स्टेप बाय स्टेप फिल कीजिए फॉर्म को। ठीक है ना। एडिट जो डेट दी हुई है, देखो चेंज करना है, एडिट करेक्शन वाली डेट अलग है, 18 है। ये सब का फ़ी देख लीजिए आप। ठीक है ना। 150 चार्जेस है सबके अलग, कैटेगरी वाइज सबको, जो आपको पता है, जो फ्री सिर्फ उनके लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड।
अब हम देखेंगे पेपर के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं पेपर हमारा जो है उसको हम देख लेते हैं। UKPSC, ठीक है, पॉलीटेक्निक लेक्चरर, केमिस्ट्री या अदर जो भी ब्रांचें हैं उसको आप देख लीजिए। अब ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है ये समूह बी है, लेकिन 5400 ग्रेड पे है इसका, ठीक है ना। वैसे बी ग्रेड के लिए 4800 ग्रेड पे होता है। जो यूपी में क्या पीजीटी की वैकेंसी और भी जगह निकलती हैं उनके लिए, ठीक है। जो भी जिनमें ये सिलेबस आ रहा है, देखो हिंदी की बात करते हैं हम, और ये देख लीजिए जो सेकंड पेपर है इसमें लिखा हुआ है। तो जो सेकंड पेपर है जो इंग्लिश का, ये देख लीजिए आप, ये 100 मार्क्स का है। ये इन सब्जेक्टों के लिए, केवल इनके लिए है। ये तो सबके लिए है, लेकिन ये देखिए आप, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, गणित हो गया, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, और सेक्रेटरी प्रैक्टिस हो गया। ये सब्जेक्ट है, इनके लिए सेकंड पेपर है, केवल उन लोगों के लिए है ना। केवल प्रवक्ता भौतिक रसायन प्रवक्ता लेक्चरर। तो 2 2 3, ठीक है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 300 मार्क्स। तो मैंने आपको बोला था 100 100, ये 150 क्वेश्चन हो गए। यही मैंने बोला था। इंटरनली सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, लेकिन आइडिया लग गया था पैटर्न का। क्लियर। तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, काटा जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट होगा। इंटरव्यू है 50 मार्क्स, ठीक है। इसमें मुख्य परीक्षा इन्होंने लिखा हुआ है मेंस, लेकिन है MCQ, ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ही है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस। ये पूरा पेपर 1 2 3 है। इसके लिए मैंने सारा चलाया हुआ है, फुल कोर्स भी पूरा, और टेस्ट सीरीज भी, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 300 प्लस टेस्ट, ठीक है। 30,000 क्वेश्चन है, जिसमें सब कुछ है। एप्टीट्यूड, GS प्लस कैम, और एप्टीट्यूड में हिंदी इंग्लिश भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जितना भी एप्टीट्यूड होता है, GS करंट अफेयर अलग सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं, 100 मार्क्स का है जो, ठीक है ना। स्वर व्यंजन वगैरह इनके टॉपिक वाइज मैंने अपलोड किया है। एक एक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन है। जैसे स्वर व्यंजन है ना, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, पर्यायवाची विलोम, जो हम बोलते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आ जाते हैं इंग्लिश में देखेंगे तो, ठीक है ना। वो भी सारे सिलेबस है। अनेकार्थी जो शब्द होते हैं, ठीक है, शब्द जो राइट करते हैं अशुद्ध अशुद्ध, वो वाले देख लीजिए आप। ये हैं 10 मार्क्स के। मुहावरे हैं, लोग ये व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें 15 मार्क्स के। तो ये सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं। टेस्ट कितने टेस्ट हैं हिंदी के? हिंदी के टेस्ट हैं हमारे पास 20 प्लस, ठीक है। मैं आपको बता दूं पूरे, जो सही बात है वो हम बताना ज़रूरी है हिंदी के। बाकी और बना रहा हूँ, सारे अपलोड कर दूँ। बाकी और फुल भी बना रहा हूँ, क्योंकि उतने ही बनाए थे। ज़्यादा और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि इसमें 100 मार्क्स का, तो लिए और भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 के। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जितने भी टॉपिक हैं इसके। क्लियर। 10 टॉपिक हैं, ठीक है ना। 10 टॉपिक हैं इसमें, 10 टॉपिक। हिंदी क्लियर हुआ। अब इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश में कितने टॉपिक हैं इसमें? 13 टॉपिक हैं। अब इंग्लिश के लिए भी मैंने टेस्ट बनाए हुए हैं। इंग्लिश के लिए मैंने टेस्ट बनाए हैं कितने, 16 प्लस बेस अपलोड किए हैं अभी तक। सही बता दूं आपको, ये सब 50 है तो 500 कितने हो गए, 50 टेस्ट, 800 प्लस MCQ हो गए, ठीक है। 800 प्लस। और इसकी बात करोगे तो इसमें 50 हैं, इसमें टेस्ट है 20, तो ये 1000 प्लस MCQ हो गए, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट और सॉल्यूशन, और टेस्ट अटेम्प्ट फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है सारे टेस्ट। ये जितने टेस्ट हैं इन सब के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट फॉर्मेट प्लस PDF फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम आगे, इंग्लिश का देख लेते हैं। 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस।
टर्म्स कंपलसरी यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, वॉइस है, आर्टिकल हैं सारे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स, करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट प्रोपोजिशंस, करेक्ट ऑफ सेंटेंस, ईडियम फ्रेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बेसिक इंग्लिश के। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पैराग्राफ वगैरह, वोकैब है ना। ये पैसेज पैराग्राफ इनके भी है, मैंने टेस्ट अपलोड किए हुए 3 टेस्ट, ठीक है ना, जो आप पैराग्राफ को फाइंड कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन और निकाल सकते हैं क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश भी हो गया 100 मार्क्स का, हिंदी भी हो गया 100 मार्क्स का। क्लियर, ये सारे टेस्ट हैं, इनके टेस्ट, इसके 16 टेस्ट हैं, उसके 20 हैं, पहले ही बताना, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको फोल्डर सारे। ये अदर सिलेक्ट सेक्शन है हमारे। अभी हम इंग्लिश के बाद हम बात करेंगे अपनी केमिस्ट्री की। देखते जाते हैं, केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, तीनों केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो। ना ये सिलेबस फॉर लेक्चर फिजिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिजिक्स का है। तो जो इंग्लिश वाले एप्टीट्यूड सेक्शंस हैं जिनके लिए अलग ब्रांचों के लिए वो देख सकते हैं। ये अभी हम बात करेंगे अपना केमिस्ट्री का, ठीक है ना, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का है, ठीक है। क्लियर, आपको बता दूं, और इसमें आपको बता दूं टेस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, कितने टेस्ट हैं, लगभग होंगे 120 प्लस हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये सारे टेस्ट वगैरह सॉल्यूशन सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि टोटल 300 प्लस है ना, जिसमें सारी चीज़ें, ये केमिस्ट्री के हैं, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट और सॉल्यूशन अवेलेबल हैं आपको, ठीक है, अटेम्प्ट फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट बता देता हूँ पहले ही। तो आप देखिए, इनऑर्गेनिक में एटॉमिक, न्यूक्लियर, रेडियो केमिस्ट्री है, पीरियोडिसिटी है, केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये देख लीजिए आप, नॉन ट्रांजिशन, ये सारे आ गए, ऑर्गेनो OMC है, ग्रुप थ्योरी है, बायो इनऑर्गेनिक है पूरा, ग्रीन केमिस्ट्री। जो CSIR का सिलेबस आपको बता दूं, जो CSIR IIT गेट का सिलेबस होता है, जो टॉपिक होते हैं 35 वहाँ पे, ठीक है ना, वही सिलेबस है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा CSIR का जो पेपर है, जैसे NFL वाले लोग बोले तो बीच का आएगा, CSIR और IIT है, इसके आप 1 और 2 मार्क्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, और गेट के भी, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इनसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। बाकी और भी देख सकते हैं आप, NBS KVS, ठीक है ना, वो देख सकते हो, UPHESC, ठीक है ना, UPHSC, MPPSC, ठीक है, उन सब के PY की प्रैक्टिस कर लीजिए। PY मैंने अपलोड किए हुए हैं सारे फ्री, आपको वीडियो बना के अपलोड की हुई है, उसमें सारी चीज़ें बताया हुआ है मैंने, जो व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। ये ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है, किसमें, टेस्ट सीरीज में भी है, उसमें भी है, ठीक है। ये नए टॉपिक है ना, ग्रीन के नैनो केमिस्ट्री टेक उसमें आ रही है MPPSC में, ठीक है ना, इसलिए नेट में भी 5 टॉपिक अलग हैं ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है इन्वायरमेंटल, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। और ये स्टेट डाटा एनालिटिकल टेक्निक हुई है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट है, इसके भी शॉर्ट नोट्स और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। न्यू टॉपिक है वो भी है। ऑर्गेनिक के टॉपिक देख लेते हैं, स्पेक्ट्रो है, ठीक है, ये है ही आपको पता ही, नॉमेनक्लेचर, IPS, आइसोमेरेज, स्टीरियो, रीजेंट नॉमेनक्लेचर, ये सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देख लीजिए जितनी भी हैं, इंटरमीडिएट, ये बेसिक चीज़ है रिएक्शन में, इंटरमीडिएट हो गया, और रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, और ये जो रिएक्शन है यही आप देखिए, यही करना है आपको, बहुत सारी हैं वैसे इसमें देखा जाए तो, MPPSC UPHSC में तो बहुत कम है। एरोमेटिसिटी है यहाँ पे, पेरीसाइक्लिक है, हेट्रो फोटोकेमिस्ट्री है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ रिएक्शन दी हुई है, एरोमेटिसिटी, रीअरेंजमेंट, FMO, पेरीसाइक्लिक,
ठीक है, क्लियर हुआ। हेट्रोसाइक्लिक मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये रही देखो हेट्रोसाइक्लिक, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो ये भी टॉपिक है, इनको भी मैंने आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं ना। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक, ये बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये भी टॉपिक अपलोडेड है। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक नॉन 10-20 टॉपिक हो गए। इसको अगर छोटा में करेंगे ना ज़्यादा, टोटल 35 टॉपिक हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री के 35 हैं, यहाँ 30 दिखा रखे हैं क्योंकि कई टॉपिकों को मिक्स कर दिया है इन्होंने। फिजिकल देखो क्वांटम है, सॉलिड है, इलेक्ट्रो है, थर्मो है, स्टैटिक थर्मो है, ये सब सबके टेस्ट है क्योंकि ये इसमें आता है ना गेट में। ठीक है ना, सिलेबस वही है पूरा CSIR गेट का ही, क्योंकि काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इस पर NMR वगैरह, फिजिकल, पॉलीमर है ही टॉपिक है, पॉलीमर CSIR का है। ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, गेट CSI, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। VT वगैरह समझे ना, एडजॉर्सन आइसोथर्म, ये सारी चीज़ अवेलेबल है तीनों, फ्रेंडलिन, लैंगमर और VT, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर है। तो टोटल आप देखेंगे 30 टॉपिक है, लेकिन होते 35+ टॉपिक है, ज़्यादा ही है। क्लियर। तो ये पूरा CSIR IITJM का सिलेबस है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गेट का, उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। बस जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं अभी सारे फुल कोर्स टेस्ट सीरीज आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई इशू नहीं होगा। क्लियर। तो ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया, हिंदी का भी हो गया हमारा, इंग्लिश भी हो गया और अपना कैम भी हो गया। तीनों मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिक से, सिलेबस टॉपिक के अकॉर्डिंग। इनके MCQ प्रैक्टिस कीजिए, PYQ प्रैक्टिस कीजिए, जिनकी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अब देखो वेटेज तो है ये 100 प्लस 150, तो आप देख लीजिए कितना, 200 और 300, 500 का पूरा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ग्रेड 5400 का ग्रेड पे की जॉब है, और इतनी बहुत साल बाद, 2 साल बाद शायद वैकेंसी आई हुई है। क्लियर। तो इस तरह से जो अदर ब्रांच हैं उनके सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, जिससे कोई, अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है ये क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए, मेन पॉइंट है ये आपको। ठीक है ना, मेजर पॉइंट। मैंने सारी चीज़ें देख ली थी वैसे, ये देख लीजिए कैटेगरी, इन सब के लिए दिया हुआ है 40% और 45%। कहाँ पर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, समझ गए भाई सब लोग हमारे। 40 ऑफ जो रिटर्न है आपको पता ही है कितने का है, 100 प्लस 100 प्लस 300, तो 500 हो गया। ठीक है, ये मार्क्स प्लस 50, 550, 45% रिटर्न, और इसमें फिर आना ही चाहिए, और ये 35 है और 40% है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें न्यूनतम, मिनिमम मार्क्स। ठीक है, EWS और इनके 35 40 है, SC ST भाई 30 35 30 35। उत्तराखंड में जो रहते हैं लोग, सर्विस जो मैंने पूर्व सैनिक जो जॉब की हुई है पहले से हैं फोर्सेस में, रिटायर हो गए, उनके बच्चे वगैरह, उनके लिए 30 35 20 से 30%। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत मेजर पॉइंट है। अब आप देख लीजिए परसेंटेज निकाल लीजिए, 500 में 40% मार्क्स लाने हैं आपको, समझ रहे हैं आप, 200 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इस हिसाब से कैटेगरी देख लीजिए सब कैलकुलेट करके। ठीक है, ये देखिए ये सेंटर है आपके, इन सेंटर पे भर दीजिए। एक तो देखो यहाँ है, हरिद्वार में भी सेंटर है, श्रीनगर है, अल्मोड़ा है, देहरादून है। तो जो लोग अदर स्टेट वाले हैं वो यहाँ भर सकते हैं, हरिद्वार गंगा जी नहा के आ सकते हैं। ठीक है ना, मेजर पॉइंट हरिद्वार सेंटर नियर, देहरादून भी है लेकिन ये हरिद्वार पास है, इनमें ज़्यादा थोड़ा ही डिफरेंस है, रुड़की के पास ही पड़ते हैं ना, तो इसलिए भर दीजिए। 5 सेंटर हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट वाले वो नियर भर दीजिए, दिल्ली के जो भी नियर हैं, यूपी के नियर हैं, अपने हिसाब से। ये सारे फॉर्मेट हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो सारे चेक कर लीजिए, जिनको जो भी जो कैटेगरी में आते हैं, SC ST EWS OBC। ठीक है ना, और सर्टिफिकेट सिस्टमेटिक से बना लेना, आपको मैंने बता दिया। अभी देख रहे हैं आप UPSC में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं EWS का वो हो रहा है, तो न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्या फ़ायदा आपको बाद में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए सारी डेट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देखना, सिस्टमेटिक से अपनी इकोनॉमिकली फाइनेंशियल ईयर जो है, अपनी पेरेंट्स की जो है इनकम, उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक से बनाना। गलत सर्टिफिकेट मत बनाना, क्या पता चले बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो, जॉब लग जाए, उसके बाद निकाल दिए जाओ। ठीक है ना, अब हम देखते हैं आपको तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। एज 21 से 42 ईयर है, लेक्चर केमिस्ट्री 45 वैकेंसी आई थी। ठीक है, लास्ट डेट इतनी है 12/8।
हाउ टू प्रिपेयर आपको पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 का मैंने सारी चीज़ बता दी है। ठीक है, इतने टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं 100। केमिस्ट्री का सारी चीज़ है, केमिस्ट्री की एप्टीट्यूड पूरा पहले हो गया, हिंदी इंग्लिश और केमिस्ट्री के लगभग टेस्ट हैं ही 120 प्लस 25 प्लस इंटरव्यू है। इसमें जो 40% तो होना चाहिए रिटन में, ठीक है ना, 45 ऐसे है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 40% है, ठीक है ना। तो ये वाला है हिसाब से एससी और एसटी वाला 30 से 35%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिए, ये बहुत मेजर पॉइंट है। तो इसलिए फुल कोर्स के लिए भी जुड़िए और टेस्ट सीरीज़ के लिए जुड़िए। तो सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की हुई हैं, आप चेक कर लीजिए। उनमें मैंने हिंदी के भी, इंग्लिश के भी और एप्टीट्यूड के, केमिस्ट्री के सारे टेस्टों के बारे में बताया हुआ है। जो जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड में हिंदी इंग्लिश के 20 हैं, इसके 16 टेस्ट अपलोड किए हैं, 36 हो गए। केमिस्ट्री के 120। ये कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप, ठीक है ना, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम, ये नंबर है 9540302447। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ जहाँ पे आप फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए। ठीक, आप ये देख सकते हैं। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे subodhcam.com, ये रहा, ठीक है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको बता देता हूँ जो न्यू लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। वेबसाइट subodhcam.com है, ये कोर्सेस है। इस कोर्स पे आप जब भी क्लिक करेंगे सारे कोर्स आ जाएंगे। ये देखिए आप, यूपीएससी के, ऑप्शनल के, जीएसआई के, प्री मेंस के सारे कोर्स आ जाएंगे। नेट, गेट, आईआईटी जैम, ऑल गवर्नमेंट जॉब, सब की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू, सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं 9540302447। क्लियर हो गया ये नंबर। ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जुड़ जाइए। जितनी भी वैकेंसी, इंटरव्यू, डेट, सारी चीज़ आती है, आप इन पे जुड़ जाइए, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से कोर्सेस, कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें। क्लियर हो गया। अब आपको जो भी कोर्स सर्च करना है, जैसे यहाँ पे अभी चल रहा है NFL, जो सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी, HPCL, UKPSC, ठीक है, अभी जो UPHESC, MPPSC जो कोर्स चल रहे हैं रनिंग में अभी, DSSB, TGT, PGT, ये कोर्स रनिंग में चल रहा है। यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे वही कोर्स आ जाएगा। क्लियर ना। अब इन सारे कोर्सों के लिए फुल कोर्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर, जिसमें सारी चीज़ें, वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट, सब डाउट, सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ सर्च करेंगे आप जो कोर्सेज में, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे, ठीक है, वो अवेलेबल है। ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब का है। जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हैं, CBSC का भी एग्ज़ाम है, APPSC का है, MPPSC है, UKPSC है, ठीक है ना, फुल कोर्स ये ऑल गवर्नमेंट वाला ये है, MPPSC, ठीक है, DSSB, TGT, PGT, NVS, KVS, NDPC, जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है ना, 1 ईयर वैलिडिटी है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब आ, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल है, पूरा मटेरियल है, सारी चीज़, केमिस्ट्री की सारी टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें। क्लियर, पूरे टेस्ट वगैरह हैं, वीडियो वगैरह, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की सबकी सब डाउट वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, ये जितने भी आप जॉब एग्ज़ाम करते हैं, बाकी नीचे आप सारे देख सकते हैं टेस्ट वगैरह के लोग। क्लियर, अभी आप, मैं इसमें दिखा देता हूँ सारी चीज़। अब आप देखेंगे इस कोर्स के, आप डाउन साइड जाएंगे, देखिए आप, ठीक है, ये कोर्स है सारा, इस कोर्स के आप डाउन साइड जाइए, ठीक है, डाउन साइड जाएंगे कोर्स ओवरव्यू में, फिर आप देखेंगे ये कोर्स आएगा। क्लियर, इससे जो न्यू है इसलिए ये सारे बेसिक इंट्रोडक्शन, सारे टॉपिक अवेलेबल है, आप देखिए डाउन साइड। क्लियर, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ है, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, जितने भी हैं हर एक एग्जाम के, सबके DSSB, UKPSC, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, वैकेंसी, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। ये देखिए सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंग्लिश मटेरियल, ये देखिए आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड का भी देखो, ये सारी केमिस्ट्री की शॉर्ट सब वीडियो हैं पूरी, थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 टॉपिक है, फिजिकल, ऑर्गेन और सारे टेस्ट हैं। टॉपिक वाइज फिजिक्स की जो देते हैं, जैसे TGT में उनमें रहते हैं,
हिंदी के टेस्ट हैं, सब चीज़ एप्टीट्यूड में आप जाएंगे सारे मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश सबके टेस्ट। क्लियर, एप्टीट्यूड सेक्शन है ना सारा, तो उसमें सारी चीज़ अवेलेबल है। ये सारी आप देखिए एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स हैं, ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ आप देख सकते मटेरियल है, पीजीटी मटेरियल है, एमपीपीएससी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फुल कोर्स का हो गया। बाकी अब टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज फोल्डर है, जो NFL है, HPCL है, UPPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम 11/8/24 को है, ठीक है ना। UKPSC आ गया ये, ठीक है, 12/8/24 बता देता हूँ। ये टेस्ट सीरीज सर्च करोगे आप, ये कोर्स में सर्च करोगे, NFL वाले जो लोग डाउट करते हैं, ये वाला है जो कोर्स आप सर्च करेंगे ना कोर्स में NFL HPCL, तो यही टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज है 300+, जिसमें एप्टीट्यूड सब है, हिंदी इंग्लिश क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह सारी चीज़। एक एक फोल्डर आप चेक कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर, उनमें चेक कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। मैं एक एक दिखा दूंगा आपको, जिनको डाउट है उनके लिए। UPHSC TGT PGT UP PGT सब है, DSSB TGT भी, MPPSC का भी एग्ज़ाम है 4/8/24 को। तो MPPSC के लिए आप सारा मटेरियल पेपर 1 और यूनिट 110 सारा GS वगैरह सारे टेस्ट अवेलेबल। BRC के जो एग्ज़ाम देते हैं, स्टीफन ट्रेनिंग, OCS और क्या, और टेक्निकल ऑफिसर C, 3 होते, तीनों की टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज बोलता हूँ। ज़्यादा नहीं है, 1500 है, इक्वल टू 300+ टेस्ट। वैलिडिटी 1 ईयर, वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं कितना टाइम रहता है, 1 ईयर वैलिडिटी है, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उन सब के लिए बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है ना। वैलिडिटी 1 ईयर ऑल एग्ज़ाम के लिए। क्लियर हो गया ये। अब आपको नीचे डाउन साइड सारे फोल्डर दिखा देता हूँ। ये देखिए कोर्स ओवरव्यू, जैसे वही है फुल कोर्स का वैसे ही है। देखिए सारे ये केमिस्ट्री के टॉप है, टॉपिक वाइज, फुल टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, शॉर्ट और नोट्स भी है, ऐसी बात नहीं। केमिस्ट्री का भी दिखाऊंगा आप, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF सॉल्यूशन सब चीज़ है। केमिस्ट्री के नोट्स देख लीजिए, जैसे न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा BRC में आती है, तो सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। CSIR और IDJM गेट और टिफर के सबके PYQ हैं। ये देखिए आप फोल्डर, सब PYQ सॉल्यूशन है तीनों चारों एग्जामों के, ठीक है ना। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया। टिफर वगैरह ये सारे अटेम्प्ट, ये एप्टीट्यूड फॉर्मेट है। ये देखिए एप्टीट्यूड के 5 फॉर्मेट है, 5 है, ये रहे 5। क्लियर, ये 5 को अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे 5 फोल्डर हैं जो एप्टीट्यूड के। ये देखिए अटेम्प्ट फॉर्मेट, ये हिंदी इंग्लिश के टेस्ट है अटेम्प्ट फॉर्मेट में, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे, ये शॉर्ट नोट्स हैं पूरे, हिंदी के भी शॉर्ट नोट्स हैं और एप्टीट्यूड सारी, ये हिंदी इन्हीं सब के टेस्ट हैं। ये वाला जो फोल्डर है इसमें देखो हिंदी इंग्लिश वाले, ये अटेम्प्ट फॉर्मेट का है, ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, ये PDF फॉर्मेट है और सॉल्यूशन, और ये शॉर्ट नोट्स हैं सारे एप्टीट्यूड के। मैथ रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सब के नोट्स वगैरह अवेलेबल है। अभी आपको एक एक चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये PDF फॉर्मेट सारी चीज़ें एप्टीट्यूड की, PDF फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, सॉल्यूशन, शॉर्ट नोट्स, और ये क्या है, ये शॉर्ट नोट्स हिंदी इंग्लिश एप्टीट्यूड के शॉर्ट, और ये एप्टीट्यूड के हिंदी इंग्लिश के, एप्टीट्यूड के, ये सॉल्यूशन है, ये अटेम्प्ट फॉर्मेट है, ये PDF फॉर्मेट है। 5 फोल्डर हो गए आपके, 5 फोल्डर में सारी चीज़ अवेलेबल है। ये सारे एग्जामों के लिए है, इसके लिए नहीं है। NFL हो गया, HPCL हो गया, इसरो का BSSC है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसका भी डेट आने वाली। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। 5 फोल्डर, जिनको डाउट रहते हैं अभी मैं दिखा देता हूँ एक एक खोल के। ये रहा, ठीक है। ये सारे PDF फॉर्मेट में टेस्ट है। क्लियर, जो हमने इंग्लिश की बात की थी, ये इंग्लिश वाला ये रहा, ये शॉर्ट नोट, इसी में टेस्ट अपलोड कर दिए PDF फॉर्मेट में। देखिए जनरल इंग्लिश के कितने टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए एक एक करके। ये नोट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के शॉर्ट 5 में, और उसके बाद टेस्ट हैं, देख लीजिए आप कितने हैं, 16 हो गए फुल इंग्लिश। हिंदी के टेस्ट हैं, बाकी और अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। ये चेक कर लीजिए। जो टॉपिक हैं, वर्णमाला, विक्रम, शब्द रचना, शब्द, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 20 टेस्ट हिंदी के हैं, हिंदी, और इंग्लिश 16+, ठीक है ना।
तो ये आपके आ जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश आपका यूकेपीएससी में। क्लियर हो गया पूरा। 100 + 100 200 मार्क्स का है। क्लियर है, सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पहले आपने केमिस्ट्री देख ली, यहाँ हिंदी इंग्लिश देख ली। क्लियर हो गए सारे डाउट? जिनको डाउट है वो देख सकते हैं। बाकी असाइनमेंट सॉल्यूशन वगैरह हैं। एमपीपीएससी का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए देखो सारा मटेरियल है, एमपीपीएससी वाले जो देते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी एग्ज़ाम है 4824। उसका जो केमिस्ट्री का मटेरियल, जीएस, सारी चीज़ अवेलेबल अभी दिखा देता हूँ। तो जीएस के नोट्स वोट वगैरह, इंग्लिश जो एंशिएंट मेटल वगैरह सारी चीज़ें, केमिस्ट्री के थे एवरीडे, नैनो साइंस, सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं पूरा, सारी चीज़ें। ठीक है, और टेस्ट भी हैं जीएस के, किसके, एमपीपीएससी के। ये वाले टेस्ट फोल्डर है, ये रहा, सारे टेस्ट है। 5000 बोला, सारे टेस्ट 1000। ये करंट अफेयर है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर है ना एग्ज़ाम जो यूपीएससी का है, इसका पूरा एनवायरमेंटल, आईसीटी, एथिक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक अवेलेबल हैं इसमें। एनवायरमेंट, सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाले एमपीपीएससी के टेस्ट हैं। ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर का मैं आपको बोलता हूँ। करंट अफेयर के मतलब 1 मंथ में 500 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 मंथ के कितने हो गए, 7500+ क्वेश्चन अवेलेबल है। सारे मंथली वाइज है, आप चेक कर लीजिए पूरा करंट अफेयर कब तक का, जून तक का भी अपलोडेड है। ठीक है, अभी अपलोड कर दूंगा, जुलाई जैसी फिनिश होगी। क्लियर, ये करंट अफेयर जो भी एग्जाम आप देते हैं करंट अफेयर उस सब के लिए अवेलेबल है। एनएफएल के टेस्ट हैं। ठीक है, एनएफएल के और टेस्ट अब बन रहे हैं, एनएफएल का पूरा मटेरियल अपलोडेड है। ठीक है ना, पूरा मटेरियल ये पढ़ लेंगे आप। एनएफएल में एनएफएल केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड आएगा, ये बीपो वाला एग्ज़ाम। बाकी और जितने भी एग्जाम उन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका, सारे टेस्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसलिए आप जुड़िए। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं, जिनको डाउट है। ठीक है ना, या मिल नहीं पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सर्च नहीं कर पाते। 30K+ क्वेश्चन है MCQ। क्लियर दैट, ये आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ये रहा कोर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है, इन पे आप जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और जो टेलीग्राम और इन पे इनके नंबर क्या है ये देख लीजिए, 9540302447। ठीक है, ये व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम तीनों पे आप मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे subodhkm.com, ऐप कर सकते हैं subodhkm इंस्टॉल। कोर्स पे जाएंगे, सर्च कर सकते हैं सारे कोर्स, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब फुल कोर्स अलग है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ये रहा कांटेक्ट नंबर। टेलीग्राम पे आप और व्हाट्सअप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये सारा नंबर यही वाला है। इन पे लिंक दिए हुए हैं, डायरेक्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप कहाँ पे, सीधे वहीं पे जुड़ जाएंगे, व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक वैकेंसी की, कब की क्या डेट आ रही है, कब नोटिफिकेशन आया है, सबकी PDF और कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंटरव्यू की रिगार्डिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर, बाकी जितने भी एग्ज़ाम और भी आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, और भी एग्ज़ाम बहुत से आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अभी DSSB की डेट आने वाली है, TGT PGT वैसे 7/27 आ गई थी। ठीक है, TGT PGT, ठीक है ना, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। ठीक है, एक ये हो गया। क्लियर, एक ये हो गया। MPPSC की आ गई है। HPPSC में वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में। ठीक है, PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की 278 आने वाली है, इसकी मैं भी अपडेट करता हूँ। क्लियर हुआ। और APPSC क्लियर, और एग्ज़ाम जैसे हैं NFL की डेट, NFL हो गया, HPCL हो गया, इसरो हो गया। इसरो का हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी और भी एग्ज़ाम पेंडिंग डले हैं, वैसे मेरे हिसाब से HPCL हो गया, ये हो गया, इसरो हो गया। बाकी हाँ, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर वाला जो फॉर्म था 16/20, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका नेम वाइज लिस्ट आ गई, इंटरव्यू डेट आने वाली है। 24 जो UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जो 8/24 उसकी डेट आने वाली है। शॉर्ट लिस्ट होंगे पहले, वो आ जाएगी वो भी। ठीक है,
तो इनकी डेटें आने वाली हैं, तो इनके लिए आप सबूत के हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एग्ज़ाम कब आया था और कब एग्ज़ाम हो गया, कब डेट आई। इसलिए व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है टाइम टू टाइम। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है ना। कैंडिडेट एक अवेलेबल रहता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाकी लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।